चलिए हमारे नेक्स्ट गेस्ट एथियस्ट पंडित जी आए हुए हैं। जी पंडित जी, आपका इस्तकबाल है हमारी स्ट्रीम में। आज का टॉपिक है खुदा एक या अनेक। इस बारे में आप क्या डिस्कस करना चाहेंगे? जी, टॉपिक से रिलेटेड। मेरा सबको नमस्कार। तो ये जो सवाल पूछा जा रहा है, खुदा एक है या अनेक है, ये सवाल किसने, ये मतलब किसको पूछने की जरूरत पड़ गई? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? सबसे पहले ये सवाल कौन पूछा? आपने अगर शुरू का स्ट्रीम का हिस्सा सुनोगे तो आपको ये बात मिल जाएगी, क्योंकि इंसानों में बहुत सारे इंसान हैं जिनका ये मानना है कि ईश्वर जो मालिक है वो अनेक है। अब आप इस बारे में, आपको नहीं लगता कि इंसानों में है, और बल्कि इंसानों में बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि ईश्वर अनेक है, गॉड अनेक है? और मैंने इसका इंट्रोडक्शन में कुछ हिस्सा कवर किया था। आपका सवाल क्या है पंडित जी, बताइए। मेरा सवाल ये है, हिस्ट्री में कोई तो इस सवाल को सबसे पहले पूछा होगा, वो काहे के लिए पूछा? ओके, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मान लो आप मेरे को आके बोल रहे हो खुदा एक है। ओके, कोई तो वजह होगी मेरे से आप बोल रहे हो खुदा एक है या दो है, पांच है, ये 5 खुदा है, 50 खुदा है। किस वजह से आप मेरे को ये बात बोल रहे हो? कहते हैं कि कई खुदा है, हम उनसे कह रहे हैं गलत बात है, एक ही खुदा है। जो लोग ये मानते हैं कि हिस्ट्री में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की तारीख में ये बात मिलती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो सैलाब वाला है, अच्छा ये वाकया जो है दीगर किताबों में भी कहते हैं लोग मौजूद है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद जब लोग अल्लाह की राह से भटक गए, और जो उनमें बुजुर्ग और अच्छे लोग थे, उन अच्छे लोगों की याद दिलाने के नाम पर शैतान ने उनसे कहा कि इनकी याद ताजा किया करो, और धीरे धीरे फिर ये हुआ कि इनकी जो है तस्वीरें बनाओ और इनसे मोहब्बत का इजहार करो। इस तरीके से धीरे धीरे ये चीज बढ़ती गई, और एक वक्त आया जब उन लोगों की वो लोग इबादत करने लगे, और जब वो लोग उन लोगों की इबादत करने लगे तो एक तरह से उस शिर्क में फिर मुब्तला हुए, और फिर वहां से सवाल पैदा कहा गया कि भाई तारीख की अगर बात कर रहे हैं तो वहां से फिर ये बात आई कि भाई ये शिर्क है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह की इबादत। और फिर आज तक शिर्क किसी न किसी सूरत में मौजूद है। पंडित जी, आप शायद गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते हैं ना? शायद ईश्वर है, आप इसमें मानते हैं क्या? क्या आपकी इस बारे में सोच क्या है? नहीं, मैं गॉड है नहीं है इसका डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे? तो मैं आप यानी गॉड है या नहीं है वही टॉपिक पे बात करना चाहते हो ना? नहीं, ये जो सवाल आपने रखा है, खुदा एक है या अनेक है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं हिस्ट्री में तो आया होगा। सबसे पहले कोई ना कोई इंसान तो इसको सामने लेके आया होगा। वो किस वजह से लेके आया ये? तो कैसा है? इसलिए कि एक से ज्यादा खुदा लोग मानने लगे। नहीं, ये तो नहीं, हिस्ट्री से आप साबित, आप आगे क्या बोलना चाहते हैं अपना पूरा बात रखते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं? हिस्ट्री का इस मौजूद से क्या ताल्लुक है? जी, हिस्ट्री में किसने पहले पूछा है, इससे हमारे इस टॉपिक का क्या ताल्लुक है? जी, मतलब मान लो आप मेरे को आके बोल रहे हो खुदा एक है, ठीक है? मैं मान लो मैं बुत परस्ती करता हूँ, आप मेरे को आके बोल रहे हो खुदा एक है, आप उसकी परस्तिश करो, ठीक है? मैं पूछूंगा, आप मेरे को बोलने वाले हो कौन? मैं बुत परस्ती करूं, कुछ भी करूं, आपको इससे मतलब क्या है? भाई आप आग में कूदोगे, आपके साथ हमदर्दी है ना, आप आग में कूदोगे तो हम कहेंगे ना मत जाओ, आपको नुकसान है, आपके फायदे के लिए बोल रहे ना। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। अगर आप मेरे को गलत कर रहे हो तो हम बताएंगे ना कि गलत है, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। देखिए, किसी को कहने का मतलब ये नहीं है, हम जब किसी को कहते हैं कि अल्लाह एक है, पैदा करने वाला एक है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि डिसाइड मुझे करना है। डिसाइड तो आप ही करेंगे। और उसमें ये भी नहीं है कि हम आपका हाथ पकड़ के कहेंगे मत करो। उसमें ये भी नहीं है कि आप जो है पूजने जाएंगे तो हम आपका हाथ पैर बांध देंगे, ये भी नहीं कहेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, अब आप मेरा जो इंट्रोडक्शन जो है ओपन जो है शुरू का कमेंट था, उसमें अगर आप सुनेंगे तो ये देखेंगे कि हमारा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है ही नहीं कि हम किसी से नफरत की बुनियाद पे, ये सवाल उस वक्त होता है ना कि आप कौन हो कहने वाले, ये उस वक्त होता है सवाल जब किसी से हम नफरत और दुश्मनी की बुनियाद पे ये बात कहें, या अपनी ताकत जमाने के लिए अपने आप को अथॉरिटी समझ के कहें, तब आप ये पूछ सकते हैं कि आप कौन हो मुझे कहने वाले।
लेकिन हम ऐसी किसी भी हैसियत से बात नहीं कहते। देखिए, हम अपने तौर पर ये समझते हैं कि सच्ची और सही बात ये है, और जिस बात को हम सच्ची और सही बात समझते हैं, हम ये समझते हैं कि इंसानियत के नाते वो बात हम दूसरे को भी बता दें। तो हम बता रहे हैं, हम इत्तला दे रहे हैं, हम खबर दे रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को कहा बशीर और नजीर। नजीर डराने वाले यानी आगाह करने वाले, और बशीर खुशखबरी देने वाले। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के रास्ते पे चल के हम बशारत देते हैं और बात बताते हैं, इत्तला देते हैं, आगाह करते हैं। इसमें सवाल है ही नहीं कि तुम क्यों बोलोगे, क्यों कहोगे, कौन होते हो कहने वाले। इस तरह की कोई थिंकिंग नहीं है इसमें, ऐसा कुछ मसला नहीं है इसमें। जी, आपकी बात मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन हिस्ट्री में ये बात, ये जो वाकया आया है, ये किसी ने मतलब कुछ और रीजन के लिए कहा है। अरे भाई, इसका हिस्ट्री से क्या, हमारा जो टॉपिक है खुदा एक है कि अनेक है, इसका हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है? मतलब कोई खुदकुशी करने जा रहा है, एक मिनट, कोई खुदकुशी करने जा रहा है, मैं उसको खुदकुशी से रोकूं और वो मुझसे बोले पहले बताओ हिस्ट्री में कौन आदमी था जो पहले खुदकुशी करने जा रहा था और उसको खुदकुशी से रोका गया था, तो उसका सवाल वैलिड होगा? जी नहीं, ये यहाँ पे वैलिड होगा ना। तो सीधी सी बात है, अभी बात चल रही है कि खुदा एक है कि अनेक है, तो उसका उस पे आप क्या राय रखते हैं? आप बोलते हैं एक है या अनेक है, उस पे बात करिए ना। हिस्ट्री से इसका क्या ताल्लुक है? वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। हिस्ट्री का तो एक बहुत बड़ा हिस्सा अननोन है ना, आप ये तो मानते हैं ना, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा अननोन है। नहीं, वो मेरे को पता है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पंडित जी, आप ये मानते हैं ना कि हिस्ट्री का एक हिस्सा अननोन है? जी नहीं, अननोन नहीं है, ये आपकी किताबों में साफ साफ लिखा है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अरे भाई, आपके लिए, हमारी नहीं, हम आपके लिए पूछ रहे हैं। हमारी किताब में मानते हैं आप? जी, आपकी किताब में मतलब जितने भी आसमानी किताब है वहां पे ढेर सारे वाक्यों की जिक्र है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप हमारी किताबें मानते हैं? जी, जितना मानने लायक है उतना मैं मानता हूँ, और जो मानने लायक नहीं है उसको मैं नहीं मानता हूँ। पूरा आप नहीं मानते ना? पूरा आप नहीं मानते ना? जी, पूरा नहीं मानते ना? हाँ, लेकिन तो ये मानते हैं आप ये समझते हैं कि जब से ये यूनिवर्स बनी है तब से उसकी हिस्ट्री सेफ है और इंसानों को पता है कि क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, ऐसा मानते हैं आप? जी नहीं, आपके आसमानी मतलब जितने। अरे भाई, आप क्या मानते हैं मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं तो यही मानता हूँ आपके किताबों में जो बुत परस्ती के बारे में। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है सब पता है इंसान को, आज की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है? जी, हिस्ट्री में तो आप अपनी किताबों को डिनाई कर रहे हो फिर। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मानते हो? जी, आपके किताब में बुत परस्ती के बारे में आप हमारे बारे में पूछना चाहते हो कि हम क्या मानते हैं? नहीं, जवाब किसके हिसाब, जवाब आपके हिसाब से दें या अपने हिसाब से दें? दोनों तरह का जवाब मौजूद है, इसलिए तो पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से जवाब दें, अपने हिसाब से जवाब दें। आप अपने हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से तो जवाब दिया ना शाबान भाई ने कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे लोग एक खुदा मानते थे, फिर कुछ लोगों को गलतफहमी हुई और वो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करने लगे, और जब वो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करने लगे तो उनसे कहा गया कि एक ईश्वर की इबादत करो। तो हमारी हिस्ट्री तो ये है, हम इस हिस्ट्री को मानते हैं, तो इससे आप मुतमईन हैं? जी, यही पे तो सारा का सारा पॉलिटिक्स है, यही मैं समझाना आपको चाहता हूं। मानते हैं कि नहीं मानते आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मानते कि नहीं मानते? जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाकया जो हुआ था, मैं सवाल करता हूं तो आप कहीं और चले जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ जो हमने बोला हमारी किताब के हिसाब से, वो आप मानते हैं? जी, नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो वहां पे आपके किताब में लिखा गया है बुत परस्ती के बारे में, वो गलत लिखा गया है, ये मैं आप नहीं मानते, वो आप नहीं मानते ना? वो आप नहीं मानते। नहीं मानता। वो आप बताइए, तो आप बताइए आपके पास हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बताइएगा, फिर हमारे हिसाब से मत बताइएगा। जी, मेरे मुताबिक हिस्ट्री ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मतलब आपको शायद बुरा लगेगा इसलिए मैं मतलब पहले से माफी मांग लेता हूँ, मेरे को जो सच लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हिस्ट्री बोल रहे हैं आप? हिस्ट्री हमने तो कुरान से बताया, हदीस से बताया, आप हिस्ट्री से बता रहे हैं, बताइए। जी, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये मतलब उसको क्या कहते हैं, ये एंटी लॉ था। क्या है? मतलब उनको क्या कहते हैं, जो एंटी लॉ होते हैं, मतलब असामाजिक व्यक्ति।
जी रेफरेंस दीजिए, कौन सी हिस्ट्री की किताब से बोल रहे हैं आप? जी कौन सी, मतलब ये मैंने तोरा पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, तो ये हाँ। तीनों में उनका नहीं वाक्य नहीं जो नहीं 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 नहीं, ये आप जो किताबें बोल रहे हिस्ट्री की किताब नहीं है। ये तो जो हम इसके बारे में तुम्हारा बिलीव है कि आसमान से नाजिल हुई ना, आप हिस्ट्री की किताब का रेफरेंस दीजिए। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आप ही नहीं की नहीं, ये किताब तो में तौरात, लिखा हुआ है ना। बाइबल, कुरान, ये तो हिस्ट्री की किताब थोड़ी है, ये तो ईश्वर ने नाजिल की ना। या तो उसकी सब बातें मानिए तो कुछ भी मत मानिए। ये कौन सी बात है कि जो आपको पसंद आएगा मानेगी, जो नहीं अगर नहीं मानेगा। आप हिस्ट्री की बात पूछ रहे हैं तो हिस्ट्री की किताब से हवाला दीजिए, रेफरेंस हिस्ट्री की किताब का दीजिए। सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, आप हो सकता है मैं गलत जो हूँ, आप पॉलिटिक्स मतलब भी बताए ना, उसको हिस्ट्री की किताब से रेफरेंस देके बताइए पॉलिटिक्स। चलिए पहले आप यही रेफरेंस तो दीजिए मैं, कि ये हिस्ट्री की किताब है, ये हिस्ट्री की किताब है, फिर हम ये देखेंगे कि जो उस किताब से आप हवाला दे रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। चलिए हिस्ट्री की किताब कौन सी है जो आप बता रहे हैं? जी सुनिए, ये जो तीनों हिस्ट्री की वाक्य किताब का है, नाम बताइए ना। अरे पहले हिस्ट्री की किताब का नाम बताइए। सुनिए ये तीनों किताब, मतलब टाइम आप कम है, पहले हिस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, ये हिस्ट्री की किताब नहीं है। ये तो हम इसके बारे में तो हमारा ये अकीदा है ना कि आसमान से नाजिल हुई। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब समझते हैं आप ना? हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो तारीख की किताबें लिखी गई हैं। तो रेफरेंस दीजिए ना बिल्कुल हिस्ट्री की किताब का। बिल्कुल, तारीख की किताब यूट्यूब में वीडियो काफी ढेर सारे पड़े हुए हैं, आप जाके आपने देख आप बोल सकते रहे हैं। हैं ना, यहाँ पे हम यूट्यूब नहीं देखने जा रहे, अभी यहाँ आपसे बहस हो रही है। आप कोई बात कर रहे हैं तो आप रेफरेंस के साथ बात करेंगे ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब में जितने, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उर्स में इराक में पैदा हुए थे, वहां पे खुदाई हुई, वहां के पुरातत्वविद ने सब खुदाई, आर्कोलॉजिस्ट वो खुदाई की, उनकी मतलब ये निकले। और क्या इजराइल निकला? में क्या निकला? मतलब इनहेबिटेशन जहाँ पे वो होता था, जैसे हाँ, इंडिया में इराकी गाड़ी तो हम वगैरह तो है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोल ही रहे, हम तो हजरत नूह से बोल रहे हैं ना कि शिर्क शुरू हो गया। तो हजरत इब्राहिम की नहीं, बात आप क्यों कर रहे हैं? हम तो उससे पहले से बोल रहे हैं कि लोग एक से ज्यादा खुदाओं की पूजा करने लगे। हजरत नूह की कोई हिस्टोरिकल प्रूफ है ही नहीं। हाँ, और तो जो आप साबित कर रहे हैं उस तो जब आप अब हिस्ट्री पे आ गए आप, तो हम तो वही तो पूछ रहे हैं, कोई हिस्ट्री की किताब बताइए ना। ये यूट्यूब में वीडियो है काफी सारे, वो वेल आप जो बोल डॉक्यूमेंटेड रहे है। हैं कि हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ, तो उस जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स आप बोल रहे हैं, उन आर्कियोलॉजिकल प्रूफ में ये कहां साबित है कि इससे पहले नहीं होता था, यहीं से शुरू हुआ इंसान में एक मानना ईश्वर को? नहीं आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं, कैसे आप साबित करेंगे? आर्कोलॉजिकल आप प्रूफ तो वहाँ के, मतलब ये जेरूसलम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम, मतलब सारा हजरत सारा उनकी कब्र है। उससे ये कैसे पता चलेगा कि उससे पहले लोग एक खुदा में बिलीफ नहीं रखते थे? नहीं नहीं आर्कियोलॉजिकल वो, प्रूफ किस बात की दलील होती है? नहीं उससे नहीं पहले ये सुनिए, कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं वो तो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मैं तो बस बात करना आप चाहता, प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो बहस करके क्या फायदा फिर? नहीं नहीं सुनिए, आपने तो तस्लीम कर लिया ना कि आप अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते हैं। आपके किताब में जो लिखा गया है, अभी आपने तस्लीम, देखो हमारी किताब का तो हम बता दिए, अभी आपने तस्लीम किया ना कि आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। एक हिस्टोरिकल पर्सन क्या करके गया, वो अभी आपने क्या बोला? मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, इस बात पे डटे हुए हैं आप? नहीं नहीं सुनिए, एक हिस्टोरिकल पर्सन अरे क्या मेरे एक सवाल का करके गया जवाब था। दीजिए ना। नहीं मैंने जो नहीं सवाल किया है छोटा सा, आप बोल रहे हैं मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, इसको मान रहे हैं आप ना? नहीं नहीं सुनिए, एक हिस्टोरिकल पर्सन जो मतलब कई, ये 1000 साल पहले गुजर गया, वो क्या करके जिंदगी में गया, वो मतलब आर्कोलॉजिस्ट उसको थोड़ी ढूंढ के निकाल पाएंगे? ये आपकी तो बस ना, किताबों में यानी ही आप प्रूव मिलेगा। नहीं कर पाएंगे, यानी आप ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि हमेशा से शिर्क होता था फिर एक खुदा की इबादत की बात आई, इसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे ये मैं प्रूव कर पाऊंगा, ये इसके मतलब अरे भाई वो तो हिस्टोरिकल हम भी मान रहे हैं। आप ये जो बोल रहे हैं ना, आप क्या यही बोलना चाह रहे हैं ना कि पहले बहुत सारे खुदाओं की पूजा होती थी फिर एक खुदा की पूजा होने लगी? इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं ना, आप बोले ना। नहीं नहीं वो तो जो अरे खुदा बोल ढेर, दीजिए एक बार। नहीं नहीं हाँ ढेर सारी खुदाओं की बात आप जो बोल रहे हो, वो ढेर सारी खुदाएं नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है? क्योंकि वो मैं भाई, बुत एक परस्ती जुमला करता जो हूँ, आप मेरे को बोले थे, मालूम है सुनिए मैं क्या पंडित जी, मेरे करता हूँ। पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कहीं बिजी हूँ। एक जुमला जो आप बोले थे सिर्फ उसको रिपीट कर दीजिए कि मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा। जी हिस्टोरिकली कहाँ से आप अरे एक कैसे जुमला प्रूव बोल दीजिए करोगे? तो फिर मैं आज दूसरे लोग आपसे बात करेंगे। एक जुमला जो आप बोल रहे थे ना अभी, उसको फिर से बोल दीजिए कि मैं प्रूव वो नहीं कर पाऊंगा। हिस्टोरिकली आप कैसे, मतलब आर्कोलॉजिस्ट कैसे डिसाइड करेंगे वो वहां पे क्या, मतलब वो क्या कर रहे थे, एक हम हिस्टोरिकल पर्सन क्या कर रहा अरे था? हम क्या करेंगे वो छोड़ दीजिए, अभी जो आपने बोला ना मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा, वो खाली एक बार और बोल दीजिए।
मैं आपकी किताबों से प्रूफ कर पाऊंगा, लेकिन हिस्टोरिकली नहीं प्रूफ कर पाऊंगा। आपके बस ठीक किताबों है, में मैं इतनी बस इतनी बात है, हमारी किताब वाला जी हम हवाला दे दिए, काफी, बस इतना ही हम सुनना चाहते थे आपसे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। नहीं, हाँ ठीक तो है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक, तो हमारा मेन टॉपिक जो है ना कि खुदा एक या अनेक, वो टॉपिक से हम दूर कहीं चले गए, हिस्ट्री की डिस्कशन होने लगा। तो चलिए एटीएस पंडित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम नेक्स्ट गेस्ट को लेते हैं।